चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, हमने लास्ट टाइम कौन सा वाला किया था? दिहिंग पटकाई कर लिए, नामेरी कर लिया है, असम के किए थे ना। अच्छा, काजीरंगा और मानस किए हैं। दिहिंग पटकाई, इसमें मानस में आपने ये लिख लिया था कि जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है किसकी, बंगाल फ्लोरिकन की, वो यहीं पे पाई जाती है। और बंगाल फ्लोरिकन जो है वो किस में आती है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। ठीक है, और क्या क्या पढ़ा था हमने? असम रूफ टर्टल, और पता क्या किया करो, हाँ गोल्डन लंगूर। एक मैं आपको वो बताती हूँ, जैसे अभी तो पढ़ जाते हो ना आप, एक बार घर जाके क्या किया करो ना, 1.5 या 1.7 की स्पीड के ना एक बार फिर से रिवाइज कर लिया करो। इन्हीं लेक्चर को रोज डाल दिया करूंगी ना मैं, इन्हीं लेक्चर 1.5 या 1.2, वैसे भी 15-20 मिनट का लेक्चर होता है ना। करते हो? नहीं करते हो ना, किया करो, क्योंकि अभी थोड़ा है सिलेबस तो अभी इजी रहेगा, बाद में टफ हो जाएगा, बाद में लेक्चर भी नहीं मिलेंगे, कौन सा कहाँ पहुंच गया हुआ। तो बेटर है कि अभी आप फटाफट से उसको रिवाइज करो, 1.5 की स्पीड पे, 1.7 की स्पीड पे, की बस रिवाइज मतलब रिवाइज ही हो। ठीक है, और उसको फिर बंद करके सब कुछ और खाली पेज पे लिखो जो जो आपको याद रहता है। ठीक है, और इमेजिन करो कि अच्छा ये जो था असम रूफ टर्टल कैसा था, बंगाल फ्लोरिकन कैसी थी, हॉर्नबिल कैसा था, सांबर कैसा था, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो इमेजिन भी करनी है कि हॉर्नबिल एक क्या है, बर्ड है ना। असम रूफ टर्टल तो खैर नाम से पता लग रहा है, सांबर क्या है, बर्ड है या क्या है। तो ऐसी चीज़ें आपने थोड़ा बहुत दिमाग में रख के चलनी है। ठीक है, देहंग पटकाई, देहिंग पटकाई, हेडिंग डालिए, दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई। ये भी आसाम में है, लिखवाया था आपको मैंने, ये भी आसाम में है। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये दिहिंग जो है ना, ये नाम रिवर का है, बेसिकली रिवर के नाम से इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा है दिहिंग पटकाई। ठीक है, पूछ सकते हैं कि दिहिंग नाम जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रिवर के नाम को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, लिख लीजिए इसमें कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो स्पेशल है। व्हाइट विंग्ड डक, व्हाइट विंग्ड डक, ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि डक है ना। एंडेंजर्ड में आती है, देख लेते हैं इसको। कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ ना कि इनकी फोटोज भी आप चिपका सको अपने नोट्स में। मैं तो ये कहूँगी, बार बार आप एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो फिर याद करो, यही हो सकता है ना। देखो और कुछ कर सको ना कर सको, इतना जरूर कर लेना। वाह वाह, ऐसा कर लो, इतना टाइम जो वेस्ट करेगी तो 10 रुपए खर्च लेता आदमी की, हर 4-5 टाइम वेस्ट होगा उसमें, रंग करती रहेगी है ना। या तो उतने आप हाई क्लास पेंटर हो कि फटाफट से पेंसिल शेडिंग वाली पेंटिंग। देखो या तो पता क्या करना है आपने, और कुछ कर सको ना कर सको, इतना जरूर कर लेना कि ये याद रख लेना कि इनमें से बर्ड्स की स्पीशीज कौन सी है, डियर की स्पीशीज कौन सी है, एलिफेंट की या भैंसों वाली कौन सी है, या बाकी जो भी दिखते थे। ठीक है, एटलीस्ट इतना पता हो कि बर्ड्स की कौन कौन सी स्पीशीज हैं। ठीक है, मतलब इतना पहचान लो। 4 ऑप्शन दिए हो तो उसमें से पता हो कि इनमें से बर्ड कौन है या बर्ड कौन नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए तो एटलीस्ट 3 का पता हो कि ये तो बर्ड की ही स्पीशीज है, चौथा फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा। ठीक है, बट आजकल ऐसा हो ही नहीं रहा है, नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन भी आ जा रहा है या विदाउट उस वाला भी आ जाता है। ठीक है, चलो इसको देख लें एक बार, व्हाइट विंग डक को देखना जरूरी है। व्हाइट विंग डक, देखो अभी आपको ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं लग रहा है एनवायरमेंट इकोलॉजी ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एनवायरमेंट इकोलॉजी। इसके बिना ज्योग्राफी मतलब बिल्कुल अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ी ज्यादा अधूरी है। क्या हो गया, उर्मिला पे हंस रहे हो? व्हाइट विंग्ड डक,
देखो व्हाइट विंग इसके दिख नहीं रहे हैं ना, लेकिन जब ऐसे फैलाती है ना विंग्स को तो नीचे से व्हाइट है, बेसिकली व्हाइट विंग डक इसका नाम। अभी दिख नहीं रहे हैं ना, इसने ऐसे करके बैठी है, जब ये उड़ेगी देखो थोड़ा थोड़ा अंदर से दिख रहे होंगे आपको, व्हाइट विंग डक। हाँ देखो है ना व्हाइट विंग डक, ठीक है। अब इमेजिनेशन आपकी बढ़ती जाएगी एक बार ध्यान से देखते जाओगे तो, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी Dihing Patkai Wildlife Sanctuary is also known as Dihing Patkai Wildlife Sanctuary is also known as जयपुर रेन फॉरेस्ट। सुना है नाम? जयपुर रेन फॉरेस्ट, जयपुर रेन फॉरेस्ट, ठीक है, क्लियर है। इसको ये जो इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना यहीं पे, उसी को जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो याद रखना, ये सेकंड हेडिंग डालेंगे आप इसके अगला नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। सेकंड वन इज, या फोर्थ वन इज नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। जैसे अब मैं कैसे बताऊँ आपको, कैसे भी आ जाएंगे कि इस एरिया में जो नदी है वो कौन सी है, जैसे रिवर से रिलेटेड, या फिर ये वाला जो स्पीशीज़ है ये क्या है, बर्ड है, या कोई क्रैब्स के बारे में पूछ लेते हैं, या किसी सॉइल के कीड़े के बारे में पूछ लेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब आ जाता है। एग्रीकल्चर का भी पार्ट आएगा उससे भी पूछ लेंगे। फिर नेशनल पार्क्स के बारे में आ जाता है, ये नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, ठीक है, या फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है, ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, ऐसी। ये इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ, स्पीशीज तो और ज़्यादा होंगी ना, लेकिन इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन, मतलब इससे अलग नहीं आएगा, अगर आएगा तो, ठीक है। बाकी करंट अफेयर से आ सकता है कि रिसेंटली कौन से एरिया को नेशनल पार्क में बनाया गया है, या इस नेशनल पार्क में ये स्पीशीज़ डाली गई है कंजर्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको पता हो एक बार कि कौन कौन से एरिया में, आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन कौन से एक तरीके से स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, या कौन कौन से नेशनल पार्क्स पाए जा रहे हैं, ताकि आप करंट अफेयर्स में भी उनको रिलेट कर पाओ, ठीक है। ये जितना सिलेबस है ना एनवायरमेंट इकोलॉजी का, उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, सिलेबस के हिसाब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और क्वेश्चन कुछ भी आ जाता है, हो सकता है आपने जो ना पढ़ा हो वो आ जाए, करंट अफेयर में हो या नहीं हो, ठीक है। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको मैक्सिमम करवा दूँ, बट मैं क्या कोई भी नहीं ले सकता इस वाले सब्जेक्ट की गारंटी, ठीक है। कोशिश यही है लेकिन कि आप कर लो, ठीक है, क्योंकि बुक से पढ़ना बड़ा मुश्किल है इसको, ये नेशनल पार्क्स और ये सब, ठीक है। नामेरी नेशनल पार्क लिखिए, इट शेयर्स बॉर्डर विद पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, shares border with पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद है पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ी है? हाँ वेरी गुड, पढ़ते हो, मतलब इसका मतलब घर जाके अरुणाचल प्रदेश में आपने ये एक पढ़ी है, तो उससे ये नेशनल पार्क बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और पखुई नाम का एक टाइगर रिजर्व भी है, तो ये भी लिख लीजिए, पखुई टाइगर रिजर्व भी है। लिख लिया। इसमें जो एक तरीके से आता है पक्षी स्पीशीज, इबिस बिल, ये इबिस बिल नाम का जो ये पक्षी है ना, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल ही यूपीएससी में। 4 ऑप्शंस जो थे जिसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है, उनमें से एक ऑप्शन ये था इबिस बिल, इबिस बिल, ठीक है। दिखाऊं कैसा है? देखो यूपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ऐसे, एचएस में कितना सुंदर है देखो,
वेरी प्रिटी, ठीक है। इबिसबिल लीस्ट कंसर्न में है ये, असम के नामेरी नेशनल पार्क में ही लीस्ट कंसर्न में है, लीस्ट कंसर्न में, लीस्ट कंसर्न। 404 पेज नॉट फाउंड। देख लिया ना, लग गया पता कि कैसा है इबिसबिल, ठीक है। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, वो अरुणाचल प्रदेश बताया था ना आपने पीछे, हाँ। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपने देवकोंडा ऐसे ट्राइब्स के नाम भी पढ़े हैं, है ना। तो एक ऐसा ही नेशनल पार्क भी है, पप्पीकोंडा, ठीक है। पप्पीकोंडा नेशनल पार्क, पप्पीकोंडा नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, सेकंड वन इज श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। देखो ऐसा भी आ सकता है, आपको नेशनल पार्क दे दिया जाए एक तरफ स्टेट्स दे दी जाए और मैच द फॉलोइंग करना है, या पेयर बनाए और बोला जाए कि कौन सा पेयर इसमें से कितने पेयर ठीक हैं, समझे। एक तरफ दिया हो नामेरी, दूसरी तरफ दिया हो असम, फिर दिया हो पापीकोंडा, फिर दिया हो असम, उसके बाद सॉरी अरुणाचल प्रदेश, फिर कोई और दिया हो, फिर कोई और दिया हो, है ना। तो आपको बताना है कि कितने हो सकता है, उसमें कोई भी पेयर ठीक ना हो, उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। ज़्यादातर प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहते हैं, मेंस के लिए तो ये उतना ज़्यादा नहीं आएगा, बट आप फिर भी बीच में कहीं ना कहीं कुछ करंट अफेयर मेंशन करना पड़ जाता है, डाटा, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट आता है काम उसमें, मेंस में, ठीक है। टाइगर रिजर्व लिख लो इसके, नागार्जुन सागर श्रीसल्लम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीसल्लम टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, हाँ जी एक है ये जैसे नील नितिन मुकेश है ना, वैसे ये है, ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीसल्लम। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क लिख लीजिए। इसमें पहले तो लिख लो, इट इज over Sheshachalam hills. This national park is over Sheshachalam hills, over Sheshachalam hills। अब आंध्र प्रदेश कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स में है ना कि ईस्टर्न घाट्स में है? आंध्र प्रदेश कहाँ पे मुझे बताओ आप, ईस्टर्न घाट्स पे है कि वेस्टर्न घाट्स पे है? हाँ ईस्टर्न घाट्स पे है, इस तरफ ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, इन ईस्टर्न घाट। तो ये भी पूछ ले सकते हैं आपको, ठीक है, कि ये जो नेशनल पार्क है क्या नाम है इसका, श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क, ये वेस्टर्न घाट्स में है या ईस्टर्न घाट्स में, तो कहाँ पे है? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये, तभी तो पता लगेगा, समझे। ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। इसमें स्पीशीज लिखिए, येलो थ्रोटेड बुलबुल, येलो थ्रोटेड बुलबुल, येलो थ्रोटेड बुलबुल, वल्नरेबल में आती है ये, इधर येलो थ्रोटेड बुलबुल।
दिखाओ। अब बुलबुल से तो आप समझ जाओगे कि पक्षी है। एक सेकंड याद है ना इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम इबिसबिल, येलो थ्रोटेड। इसके थ्रोट पे येलो कलर दिखेगा आपको, नाम से ही क्लियर हो रहे हैं इनके पहचान भी, येलो थ्रोटेड। क्यूट है ये भी, देखना सच में येलो थ्रोट है इसका, अंदर से तो पता नहीं, बाहर से तो येलो है। आसपास पता नहीं, ऐसे मुश्किल ही दिखते हैं, कहीं ही दिखते होंगे ना। हाँ बट ये कम है या कभी कभी दिखाई देते हैं, इसीलिए तो ये नेशनल पार्क्स और उनमें है ना। नॉर्मली दिखाई देते तो वो जो चिड़िया है जो हर जगह ही चली होती है उसको क्यों नहीं रखता है कोई, उसमें नहीं रखता ना उसमें, क्योंकि बथेरी है वो, उसके मरने का कोई डर नहीं है। व्हाइट बैग्ड वल्चर, व्हाइट बैग्ड वल्चर, ऐसे लिखो, व्हाइट बैग्ड वल्चर। वल्चर भी आपने देखी होगी आई एम श्योर। व्हाइट बैग्ड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आती है ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आती है ये व्हाइट बैग्ड वल्चर, व्हाइट बैग्ड वल्चर। लिख लिया? देखें आप इसको भी, किसकी तरह लग रही है ये आपको? गिद्ध की तरह, लेकिन सफेद है। हाँ उसी के वल्चर होते हैं, देखो ठीक है। व्हाइट बैक वल्चर। पापीकोंडा का भी लिख लो, पापीकोंडा, पापीकोंडा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, ये तो दो है ना आंध्र प्रदेश में, एक पापीकोंडा और दूसरा श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क में हमने क्या दो, एक तो येलो थ्रोटेड बुलबुल और सेकंड वन इज व्हाइट बैग्ड वल्चर। याद रखना, वो जो थोड़ा डरावना दिख रहा है वो व्हाइट कलर का बैक है उसका, और एक है, एक और व्हाइट में हमने पढ़ा है, वो क्या था जिसके पंख अंदर से व्हाइट होते हैं? व्हाइट विंग्ड, बोलो, व्हाइट विंग्ड डक। हाँ, पापीकोंडा नेशनल पार्क में लिखिए ओरिएंटल डार्टर। अब ऐसे नाम आएंगे तो कैसे बंदा बुलबुल पता लगा सकता है, वल्चर पता लगा सकता है, टर्टल पता लगा सकता है ना। अगर ऐसा आ जाए तो ओरिएंटल लिख दो यहाँ पे, ओरिएंटल डार्टर। यहाँ तो तुम खज्जल हो जाओगे कि ये क्या है, डार्टर मतलब क्या। ओरिएंटल डार्टर, एक ही है ये, ओरिएंटल डार्टर, ओरिएंटल डार्टर। पहले लिख लो फिर देखते हैं इनकी शक्लें, नहीं पहले देख लेते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, है ना। ओरिएंटल डार्टर लिख लिया सबने? आओ अब इसे देखते हैं कैसा दिखता है ये ओरिएंटल डार्टर। ओरिएंटल डार्टर, ओरिएंटल डार्टर। मुंह में बोलते रहा करो, ओरिएंटल। क्या लगता है क्या हो सकता है ये, क्या लगता है आपको ये क्या हो सकता है? पक्षी।
पक्षी है, लेकिन देखो क्या पक्षी है, वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर है। नाम याद रहेगा, ओरिएंटल डार्टर। सेकेंड वन इज ब्लैक बेलीड टर्न। ये वो है जिसका पेट काला है लेकिन टर्न, तो क्या हो सकता है, ये भी बर्ड है, ब्लैक बेलीड टर्न। TURN वाला मत लिख देना, TERN, ब्लैक बेलीड टर्न। एंडेंजर्ड में, वो पिछला वाला नियर बाय थ्रेटन में था, ये एंडेंजर्ड में है। ठीक है, करें अब देखें ब्लैक बेलीड टर्न को। ये क्या था जो अभी किया हमने, बिना देखे बताओ, ओरिएंटल आ गया, ब्लैक बेलीड टर्न। ब्लैक बेलीड टर्न, देखो है ना इसकी बेली ब्लैक, क्यूट है ना। पक्षी भी इतने सुंदर हो सकते थे, किसी ने सोचा था? क्योंकि हमने देखे वही कौवे और चिड़िया है, तो ये देखने को कहाँ मिलते हैं हमें। ज़्यादा से ज़्यादा देसी मुर्गा आ जाता है, देसी नहीं जंगली मुर्गा उड़ के आंगन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना। चलो क्लियर है, क्या नाम है इसका, ब्लैक बेलीड टर्न। ठीक है, एक वाइट बैक वाला पड़ा था, वो क्या था, वाइट बैक्ड वल्चर, और एक येलो थ्रोट बुलबुल, और एक और पड़ा था हमने कुछ ऐसा ही, हाँ वाइट विंग्ड, याद रखना है। अगला लिखिए, पैलिड हैरियर। हैरियर आपको पता होगा, गाड़ी का भी नाम है, तो ये स्विफ्ट भी एक पक्षी का नाम है, पता है आपको? पैलिड हैरियर। कैसा लगा? थोड़ा उल्लू टाइप का है ना, लिख ही लोगे तुम लोग, है ना, पैलिड हैरियर। पैलिड हैरियर नियर बाय थ्रेटन का है ये, नियर बाय थ्रेटन। अगला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैरडोन्स नाइट जार। जैरडोन्स नाइट जार, नाइट जार, जैरडोन्स नाइट जार, जैरडोन्स नाइट जार। जैरडोन्स नाइट जार लीस्ट कंसर्न में है ये, इसको देखना बड़ा जरूरी है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है नाइट जार से रिलेटेड। करें, ये है थोड़ा उस चिड़िया का भाई जो हमारे आसपास घूमती रहती है ना, बट होगी कुछ खासियत इसकी। नाम है इसका जैरडोन्स नाइट जार, जैरडोन्स नाइट जार। क्लियर है, याद रहेगा। अगला लास्ट वन इज ग्रेट स्टोन, ग्रेट स्टोन कार्ल्यू, कार्ल्यू मैं लिख देती हूँ, ग्रेट स्टोन ये तो आ ही नहीं रहा भाई, कार्ल्यू, ये क्या हो रहा है भाई,
ये नहीं भाई, एक सेकंड में देख लूँगा, ठीक तो लिख रही हूँ मैं। ग्रेट स्टोन कर्ड, अच्छा CU है, सॉरी। हाँ अब आया ना। नियर बाय थ्रेटन का है। ग्रेट स्टोन काल लिख लिया, ठीक है। तो ये सारे याद कर लेना, कल हम करेंगे तेलंगाना के, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा ये। आपका टेस्ट भी हो सकता है कभी भी, तो रेडी रहना थोड़ा सा, ये नहीं कि बस लिखे जा रहे, लिखे नोट्स बना रहे हो अलग से इनके, टेस्ट भी हो सकता है आपका इसका कभी भी, तो टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना। काफ़ी सारी हम नॉर्थ ईस्ट की ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑलमोस्ट क्या कर चुके हैं, नॉर्थ की भी कर चुके थे, नॉर्थ ईस्ट की भी कर चुके हैं, इस तरफ की भी कर ली है, साउथ की बची है थोड़ी बहुत, बाकी कंप्लीट है आपकी। हमने मैक्सिमम नेशनल पार्क कर लिए हैं बेसिकली, थोड़े बहुत बचते हैं वो अब आप देखो सब करना है हमने, ठीक है।